हिंदुओं के लिए मैदान में उतरे हिंदू हृदय सम्राट योगी आदित्यनाथ, बांग्लादेश पर किया सीधा हमला। दीपू चंद्रदास की मौत का बदला लेंगे योगी। बांग्लादेश की जिस घटना पर शांत था पूरा विपक्ष, आज बांग्लादेशी हिंदुओं के लिए सदन में दहाड़ योगी तो मोहम्मद यूनुस की उड़ गई नींद। एक बात समझ लीजिए कि योगी आदित्यनाथ ने वाक़े तरेड़ लिए, अब बांग्लादेश की खैर नहीं। जिस तरह से बाबा का बुलडोजर उत्तर प्रदेश में गरजता है, अब उसी तरह बाबा बांग्लादेश के खिलाफ भी एक्शन लेने जा रहे हैं और इसकी शुरुआत सबसे पहले उन अवैध बांग्लादेशी घुसपैठियों के साथ करेंगे जो उत्तर प्रदेश में घुस आए हैं। सारे बांग्लादेशी घुसपैठियों तक योगी आदित्यनाथ ने अल्टीमेटम पहुंचा दिया है। ये खतरे की घंटी है उनके लिए, क्योंकि अब योगी बाबा को गुस्सा आ चुका है। उत्तर प्रदेश विधानसभा का मानसून सत्र विधायी कार्यों के लिए नहीं बल्कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के आक्रामक तेवर की वजह से गूंज उठा। हाल ही में बांग्लादेश में भड़के हिंसा और वहां हिंदुओं को निशाना बनाए जाने की घटना पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सदन के भीतर जिस तरह से विपक्ष को घेरा और विपक्ष का चेहरा बेनकाब किया, उसने प्रदेश की राजनीति हिलाकर रख दी। एक रिपोर्ट के मुताबिक विधानसभा में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का रौद्र रूप दिखा जब उन्होंने बांग्लादेश में एक हिंदू व्यक्ति की निर्मम हत्या और वहां अल्पसंख्यक समुदाय पर हो रहे अत्याचारों का मुद्दा उठाया। विधानसभा में योगी ने दहाड़ते हुए कहा, दोहरा मापदंड नहीं चलेगा। योगी आदित्यनाथ ने विपक्ष को लताड़ दिया, विशेषकर समाजवादी पार्टी और कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा कि जब दुनिया के अन्य कोने जैसे फिलिस्तीन और गजा में कोई घटना होती है तो यहाँ का विपक्ष सड़कों पर उतर आता है और मानवाधिकारों की दुहाई देने लगता है, लेकिन जब हमारे पड़ोसी देश बांग्लादेश में हिंदुओं के घर जलाए जा रहे हैं, उनकी हत्याएं हो रही हैं, मंदिरों को अपवित्र किया जा रहा, तब इन दलों के नेताओं के मुंह से एक शब्द भी नहीं निकलता। बांग्लादेश की घटना पर विपक्ष की चुप्पी उनके दोहरे चरित्र को उजागर करती है। ये चयनात्मक संवेदनशीलता राजनीति के लिए बहुत खतरनाक है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के ये शब्द बता रहे थे कि वो अंदर ही अंदर कितने गुस्से में हैं। दीपू चंद्रदास की मौत ने उन्हें अंदर तक झकझोर दिया था। वोट बैंक की राजनीति पर प्रहार करते हुए मुख्यमंत्री ने सीधे तौर पर आरोप लगाया कि विपक्ष केवल अपने वोट बैंक को बचाने के चक्कर में बांग्लादेशी हिंदुओं के नरसंहार पर खामोश बैठा है। उन्होंने आगे कहा कि विपक्ष को डर है कि अगर उन्होंने बांग्लादेश के हिंदुओं के पक्ष में आवाज उठाई तो उनका एक खास वर्ग का मतदाता नाराज हो जाएगा। योगी ने इसे तुष्टीकरण की पराकाष्ठा कहा। एक बार फिर योगी आदित्यनाथ ने मैसेज दिया कि बटेंगे तो कटेंगे। अपने भाषण के दौरान योगी आदित्यनाथ ने राष्ट्र की एकता और अखंडता पर जोर देते हुए वही प्रसिद्ध नारा दोहराया जिसने हाल के दिनों में काफी सुर्खियां बटोरी, बटेंगे तो कटेंगे, एक रहेंगे तो नेक रहेंगे। उन्होंने बांग्लादेश का उदाहरण देते हुए उत्तर प्रदेश और देश की जनता को आगाह किया कि जो गलतियां इतिहास में हुई उसे दोहराना आत्मघाती होगा। उन्होंने जोर देकर कहा कि एकता ही सुरक्षा की गारंटी है। जब योगी आदित्यनाथ बोल रहे थे तब सत्ता पक्ष के सदस्यों ने जय श्री राम के नारों और मेजों की थपथपाहट से उनका स्वागत किया। मुख्यमंत्री ने विपक्षी नेताओं की आंखों में आंखें डालकर पूछा कि क्या बांग्लादेश में मारा गया वो हिंदू इंसान